लिखो, तुम रात लिखो हम चांद लिखेंगे, तुम जेल में डालो हम दीवार फांद लिखेंगे, तुम FIR लिखो हम तैयार लिखेंगे, तुम हमें कत्ल कर दो हम बन के भूत लिखेंगे, तुम्हारे कत्ल के सारे सबूत लिखेंगे, तुम अदालतों में बैठकर चुटकुले लिखो हम सड़कों दीवारों पर इंसाफ लिखेंगे, बहरे भी सुन ले इतनी जोर से बोलेंगे, अंधे भी पढ़ ले इतना साफ लिखेंगे, तुम काला कमल लिखो हम लाल गुलाब लिखेंगे, तो क्या तुम जमीन पे जुल्म लिख दो आसमान पे इनकलाब लिखा जाएगा। सुन लो दिल्ली पुलिस, सुन लीजिए अमित शाह जी, आप मेरी लाइब्रेरी तोड़ सकते हैं, उसके शीशे को चकनाचूर कर सकते हैं, आप हमारी दरो दीवार को खून से लथपथ कर सकते हैं, आप हमारी आंख फोड़ सकते हैं, आप हमें लंगड़ा और लुल्हा बना सकते हैं, लेकिन आप हमें चांद पे जाने से नहीं रोक सकते हैं। यह कहना है जामिया मिल्लिया इस्लामिया के 3 छात्रों का। उसमें से एक अमित भारद्वाज है, एक अरीब है और एक काशिफ है। ये तीनों जो इसरो की टीम है उसमें शामिल थे और जामिया मिल्लिया दिल्ली पहली यूनिवर्सिटी बन गई जहां से 3 छात्र इस मिशन में शामिल थे। जामिया मिल्लिया के बारे में तो कहा जाता है कि वहां का जो शैक्षणिक माहौल है, जो तालीमी माहौल है, जो सिस्टम है, वो पूरी दुनिया में मशहूर है और भारत का जो सर है वो हमेशा जामिया को लेकर के बुलंद रहा है। लेकिन सियासतदानों ने ऐसा खेल खेला कि जब CA और NRC की लड़ाई चल रही थी उस वक्त जामिया के छात्र और छात्राओं को लाइब्रेरी में घुस करके मारा गया और उसमें से एक निजामुद्दीन नाम का जो स्टूडेंट था उसकी आंख चली गई। काफी हंगामा हुआ, अमित शाह पर भी सवाल खड़े हो गए और उसके अलावा एक भक्त राम ऐसे आए जो पिस्टल लेकर के जामिया के छात्रों पर तान दिया। उस भक्त राम की आज स्थिति क्या है ये वही जाने, लेकिन जामिया के छात्रों की स्थिति आज ये है कि वो चांद के फलक पर पहुंचा है और वहां पर तिरंगा लहरा रहा है और लोग कह रहे हैं कि छात्र हो तो जामिया के जैसे हो। वो 3 छात्र उस मिशन में शामिल हैं, वो तीनों इंजीनियर हैं, 2019 में पास कर गए, परीक्षा दिया और परीक्षा देने के बाद इसरो ने उन्हें इंजीनियर के तौर पर सिलेक्ट कर लिया। जब मिशन की तैयारी चल रही थी तो इन तीनों ने अपनी जी जान लगा दिया और कहा कि हम जामिया से पढ़ करके आए हैं और जामिया में पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं वो भारत के लिए कुछ भी कर जाते हैं। शायद यही सारी दलील देते हुए उन तीनों लड़कों को इसरो ने अपने यहां शामिल किया और चंद्रयान 3 की जो सॉफ्ट लैंडिंग हुई उसमें इन तीनों का नाम और इन तीनों की जो चर्चाएं हैं वो पूरे भारत में हो रही है। भारत की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जामिया मिल्लिया इस्लामिया जहां से बैक वक्त 3 स्टूडेंट जो हैं वो इस मिशन में शामिल थे और जामिया के जो लोग हैं वो आज इनकी तारीफ कर रहे हैं कि हुजूर और दिल्ली पुलिस आप देखिए हम जो प्रोडक्ट देते हैं वो ऐसा है जो जमीन की बुलंदी नहीं बल्कि आसमान की बुलंदी पर जाकर के अपनी काबिलियत का परचम लहराता है। हजारों लोग इस मिशन में शामिल हैं, लेकिन जामिया मिल्लिया इस्लामिया के वो 3 होनहार छात्र जिन्होंने परचम लहराया है, जो इस मिशन में शामिल थे, जिन्होंने दिन रात मेहनत की है, उन्हें शायद दिल्ली पुलिस का वो डंडा, दिल्ली पुलिस के वो टियर गैस, दिल्ली पुलिस की वो गोलियां, दिल्ली पुलिस की वो बर्बरता उन्हें याद भी नहीं है। उन दर्द को वो पीछे छोड़ चुके हैं और जामिया का नाम लेकर के जब आगे बढ़े तो चांद पर चले गए और चांद पर जाने के बाद उनकी चर्चाएं हुई कि ये 3 छात्र कौन हैं। तो जब पूरी लिस्ट आई तो उसमें पता चला कि ये तीनों वही छात्र हैं। जब जामिया मिल्लिया इस्लामिया की लाइब्रेरी तोड़ी जा रही थी, जब जामिया मिल्लिया इस्लामिया में दिल्ली पुलिस की जो बर्बरता थी वो देखने को मिली, छात्र को पीटा गया, छात्राओं को पीटा गया, प्रोटेस्ट जो किया गया वो CA NRC के खिलाफ था, हुकूमत के खिलाफ था और उसके बाद पूरे भारत में जो जामिया का प्रोटेस्ट था उसने एक अलग रूप ले लिया। लेकिन आज एक अलग रूप हम आपको दिखा रहे हैं। वो जो कहा गया कि सब कुछ याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा, वो सारी लाइनें आज एक तरह से सटीक बैठ रही है। तो उन छात्रों ने याद ये नहीं रखा कि दिल्ली पुलिस ने हम पर हमला किया, ये याद नहीं रखा कि लाइब्रेरी में शीशे तोड़े गए, ये याद नहीं रखा कि किताबें फाड़ी गई, ये याद नहीं रखा गया कि 10 पुलिस वालों ने एक छात्र और छात्रा को घेर करके पीटा था। वो सारी तस्वीरें इंडियन एक्सप्रेस से लेकर के टाइम्स ऑफ इंडिया और जितने भी मीडिया हाउस है सब ने छापी थी। जामिया के छात्रों पर, छात्राओं पर बर्बरता पुलिस की देखी गई, लेकिन उन छात्रों ने उन सारी तकलीफ को सहा, सारी परेशानियों को सहा और आज जा करके जो परचम है वो चांद पे लहरा दिया है। तो जामिया के लोग उन 3 होनहार छात्रों पर फख्र कर रहे हैं और जामिया मिल्लिया पहली यूनिवर्सिटी है भारत में जहां से बैक वक्त 3 व्यक्ति, 3 जो उनके होनहार इंजीनियर हैं वो इसरो के मिशन में शामिल थे और जो चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हुई उसमें जामिया का भी नाम रोशन किया, अपने परिवार का भी नाम रोशन किया
और दिल्ली पुलिस को यही कह रहे हैं वो लोग कि अभी तक हौसलों ने आखिरी हिचकी नहीं ली। यानी आपने जो लाठी चलाई, जो डंडा चलाया, तो आपको लगा कि शायद हौसला टूट जाएगा, शायद ये शीशे टूट गए थे, इनका दिल टूट जाएगा। तो वो छात्र ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस सुन लीजिए कि अभी तक हौसलों ने आखिरी हिचकी नहीं ली, जहां आबाद है सेहरा वहां बस्ती बसाता हूं। नमस्कार।